बड़े प्रॉफिट या बड़े पॉइंट्स कैच नहीं कर सकते। जब तक आपको मार्केट की मेजर डायरेक्शन पता नहीं होगी तब तक मार्केट से आप कभी भी बड़े पॉइंट्स कैच नहीं कर सकते। तो बड़ा पॉइंट कैच करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और मार्केट यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना रहा है, इस प्राइस एक्शन से एक बात तो क्लियर हो चुकी है डेली चार्ट पे कि जो भी चार्ट पैटर्न रेडी हो रहा है उस चार्ट पैटर्न में मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन में है, घूम रहा है। यहाँ पे ये पूरा जोन क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो वापस से फिर कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, इसी ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करेगा। इससे पहले दो बार इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब थर्ड टाइम पे अगर आएगा तो वापस से फिर पॉसिबिलिटी यही है कि 24,600 हमारा जो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन या सपोर्ट जोन रेडी होता हुआ दिख रहा है। तो इसका हमारा इंट्राडे से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। देखिए मैंने आपको ये मेजर डायरेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल हम जब स्विंग ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम स्विंग ट्रेड फाइंड आउट करते हैं तो कब और कहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी सर्च करनी होती है। तो उसके लिए हम लोग डेली एनालिसिस पे यही लेवल्स को दिमाग में रखते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए अप एंड डाउन कर रहा है तो वापस से जब मार्केट इस लेवल पे आएगा और बुल यहाँ पे अपसाइड के लिए कोई, यहाँ पे आने के बाद अपसाइड के लिए कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न रेडी करेगा, तो हम यहाँ पे स्टॉक्स में देख सकते हैं कि इस टाइम पे स्टॉक्स में कुछ गिरावट हुई हो चुकी होगी। उन स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं और 5 to 10% का टारगेट वहां पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, चलता रहेगा। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जब टाइम बिताना शुरू कर देता है, जो जिस भी ट्रेंड में होता है, जैसे ये फिलहाल क्या है, यहाँ पे अगर मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट को हिट कर रहा है तो पहले वो क्या करेगा, डाउन साइड को ब्रेक करेगा और डाउन साइड में मोमेंटम देगा। अप साइड में सेम यही चीज अगर अप साइड में जाकर के रेंज यहाँ पे अप साइड में बनाएगा, अप साइड में निकलेगा तो अप साइड का वो मोमेंटम देगा। तो इस तरीके से हमें अप साइड और डाउन साइड का मेजर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए डेली चार्ट पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल करके आ रहा है 24,600 वाला निकल करके आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट और मेजर रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट और मेजर रेजिस्टेंस है वो क्या है, 250 वाला। 25,250 वाला जो जोन है ना, 25,250 वाला जो जोन है, ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट के लिए अभी थोड़ा अपसाइड का स्पेस बचा हुआ है, मार्केट के लिए थोड़ा अपसाइड का स्पेस बचा हुआ है। मार्केट यहाँ पे जाएगा तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स करेगा। अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में इस जगह पे आ जाएगा, मार्केट ऐसे ही धीरे धीरे करके इस जगह पे वापस आने की कोशिश करेगा, फिर अपसाइड के लिए अगर रेडी होना होगा तो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन ये डाउन साइड का है, अगर इसको अप साइड में निकलना होगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ये कैसा बनाएगा, अप साइड के लिए बनाएगा, डाउन साइड के लिए नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा प्राइस एक्शन क्या है। जब तक हमारा प्राइस एक्शन हमें बात नहीं करेगा तब तक हम मार्केट को अच्छे से कैच नहीं कर सकते। तो मैं आपको फाइनली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में देखिए, मार्केट में ना जब भी आप बड़ा पॉइंट्स कैच करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका मेजर डायरेक्शन क्या है, डेली चार्ट पे मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे अगर आप डेली चार्ट पे यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे डेली चार्ट पे मार्केट का ट्रेंड अप है। ऐसे में अगर किसी भी स्टॉक्स में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके सेटअप में बैठती है तो बिलीव मी कि वो आपका सेटअप अगर चला तो अच्छा बड़ा पॉइंट आपको दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने टीवीएस मोटर को कैच किया था, आज मैंने टीवीएस मोटर को कैच किया था और टीवीएस मोटर को मैंने कैच किया था 3520 पे, 35,3520 रुपए पे कैच किया था और 3555 रुपए पे मैंने उसको एग्जिट किया और 3558 रुपये का उसने हाई लगाया। तो कोई बात नहीं, वापस से फिर मार्केट काफी गिर भी गया, मतलब 3500 से वो 3488 रुपये के आसपास आकर के क्लोज किया। तो देखिए ये मार्केट है, मार्केट में अप एंड डाउन लगा रहता है, लेकिन मार्केट में अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके पार्टिसिपेट करते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी करता है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन है, साथ ही साथ ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो मार्केट फिलहाल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट मोस्टली 90% क्या करता है ना, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही ट्रेड करता है। अब मैं आपको 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट भी दिखाना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पे
हमें आज के लिए कौन कौन सा ट्रेडिंग स्पॉट दिया था। उसके लिए मैं आपको 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे लेकर के चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट हमें कौन कौन सा ट्रेडिंग स्पॉट दिया है। तो देखिए मार्केट ने शुरुआती टाइम पे क्या किया है ना, मार्केट ने शुरुआती टाइम पे डाउन साइड में 30 मिनट तक डाउन साइड में हमें रखा। उसके बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। और मार्केट ने जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का हाई निकाला ना, वहां से हमें एक अप साइड का अच्छा मूव देखने को मिला है। वहां से हमें एक अच्छा अप साइड का मूव देखने को मिला है। वहां से हमें क्या देखने को मिला है, एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला है। पहले तो मार्केट ने ये हैमर बनाया, उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर बनाया। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का हाई निकलता है, मार्केट ने यहां से क्या किया, एक अच्छा अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद मार्केट क्या रहा, पूरे दिन फ्लैट रहा। ठीक है। और फ्लैट रहने के साथ साथ मार्केट यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न रेडी किया है। और इस चार्ट पैटर्न को हम क्या कहते हैं, फ्लैग पैटर्न। क्या बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है जो हमें एक नेक्स्ट और अपसाइड के लेवल के लिए रेडी करता है। ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए, इस अपसाइड के मूव के लिए मार्केट को ना यहाँ पे रेंज बनाना चाहिए। इस रेंज को मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाए छोटी सी, और रेंज को 2 घंटे 1 घंटे ट्रेड करने के बाद मार्केट अगर अप साइड में मंडे को निकलता है, मंडे को अगर अप साइड में निकलता है तो भी अच्छा मूव आएगा। डाउन साइड में निकलेगा तो वापस से फिर हम इसी जोन पे आ जाएंगे। ठीक है, इसी लेवल पे वापस से आ जाएंगे। तो ये है मार्केट का एनालिसिस। जब हम मार्केट को प्रॉपर तरीके से डेली टाइम फ्रेम के साथ साथ 15 मिनट पे इंट्राडे के लिए एनालाइज करते हैं और उसमें बाइंग जोन और सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें एक मेजर डायरेक्शन का पता चलता है। साथ ही साथ हमारे फेवर में मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड हमारे फेवर में चल पड़ता है। तो ट्रेडिंग प्रोफेशन में अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेली चार्ट पे एनालिसिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपना बाइंग जोन और सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करके रखना है। और साथ ही साथ बाइंग जोन और सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करने के बाद 15 मिनट के चार्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न देखना है। देखिए जबकि हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है, तो अगर मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट जोन में आता है ना, आने के बाद अगर कोई रिवर्सल बनाता है, तो ये ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा कंपेयर टू यहाँ पे अपसाइड का कोई मूव आए। तो क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।